एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। जैसे कि कल बताया था कि यहाँ पे आज के सेशन में, मतलब कल के सेशन में, नेगेटिव मोमेंटम मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। हमने क्लियरली बोल दिया था कि नेगेटिव मोमेंटम अब स्टार्ट हो जाएगा देखना डीएक्सवाई में, जो कि देखने मिल सकता है। आप देखेंगे बहुत प्यारा नेगेटिव कैंडल क्लोज हुआ है, 97,200 का ऑलमोस्ट लेवल टेस्ट कर दिया है। आज का ओपनिंग जो है वो फ्लैटिश ओपनिंग होके प्राइस नीचे जाते हुए देखने मिला है, एंड फिर यहाँ से एक बाउंस करते हुए देखने मिला है। तो आज क्या होगा अभी हम बात करेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा के हिसाब से बात करें तो आज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, सर्विसेज पीएमआई का डेटा है, यूरो में, जीबीपी में और यूएसडी में। और जो तीनों में ही डेटा जो है उम्मीद से थोड़ा कम आने की यहाँ पे नजर आ रही है, फोरकास्ट नजर आ रहा है, जो कि कुछ ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं करेगा नेगेटिव साइड पे, पर डेफिनेटली कुछ तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। अगर उम्मीद से ज्यादा आता है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिलेगा। जो प्रीवियस डेटा है उससे फोरकास्ट ज्यादा आता है, फोरकास्ट से ज्यादा आता है तो आपको एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है पॉजिटिव साइड पे। एंड अगर नेगेटिव आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव साइड पे देखने मिलेगा। और जो फोरकास्ट है एग्जैक्टली उतना आता है तो कुछ ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, उसका बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकल बेस। तो टेक्निकली हमने कल बात किया था कि यहाँ पे प्राइस जो है ये लेवल के नीचे जैसे ही जाएगा आपको मोमेंटम देखने मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हमने बताया था कि यहाँ पे एक क्लासिक आरएसआई बेरिश डाइवर्जेंस है, एंड साथ ही साथ डबल टॉप पैटर्न है, जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से नेगेटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। एंड एग्जैक्टली यहाँ से नेगेटिव मोमेंटम देखने मिलना स्टार्ट हो गया है। अब प्राइस जैसे ही वापस 97,200 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे जो लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे इंटेक्ट हो जाएगा। एंड आपको जो नेक्स्ट लेवल देखने मिलेगा वो 96,800 का लेवल देखने मिलेगा। मतलब शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड है अभी डीएक्सवाई का, वो इंडिकेट कर रहा है कि जैसे कि 97,200 के नीचे निकलता है क्लीन बेरिश ट्रेंड देखने मिल सकता है। बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे। तो H4 के टाइम फ्रेम पे प्राइस ने यहां से, ये जो स्विंग है यहां से रिजेक्शन लिया है। हमने बताया था कि जब तक ये 98 के नीचे है तब तक यहाँ पे ट्रेंड में कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा। 98 के नीचे ट्रेंड जो है वो साइडवेज टू बेरिश ही माना जाएगा। तो 98 के ऊपर ये जा नहीं पाया है, एंड वहीं से वापस रिजेक्शन लेते हुए नीचे आ रहा है। तो प्राइस जैसे ही अब 96,800 का लेवल ब्रेक करता है H4 पे, एंड उसके नीचे डेली H4 पे क्लोज करता है, एकदम से ट्रेंड यहाँ पे आपको बेरिश की ओर देखने मिलेगा, जो कि आपको नीचे के लेवल्स दिखा सकता है 96,696, एंड बाकी नीचे के लेवल्स देखने मिल सकता है। तो अगर हम सारांश के रूप में बात करें, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड अभी बेरिश का संकेत दे रहे हैं, बेरिश की ओर इशारा कर रहे हैं। बात करते हैं यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी में यहाँ पे आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला है कल, क्योंकि जाहिर सी बात है डॉलर में आपको नेगेटिव, तो साथ ही साथ यूरो यूएसडी में पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला है। हमने क्लियरली बताया था कि बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट है, यहाँ से बाइंग आने की पूरे पूरी उम्मीद है। यहाँ से बाइंग आया भी सही, एंड बहुत अच्छा प्यारा पॉजिटिव कैंडल क्लोज किया है। अब यहाँ पे आज का ओपनिंग जो है वो ओपनिंग भी अच्छा था, ओपनिंग के साथ प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की बट टिक नहीं पाया। अब देखेंगे किस तरीके का माहौल देखने मिलता है। बात करते हैं H1 के टाइम फ्रेम पे। H1 के टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे क्लियरली बताया था डबल बॉटम पैटर्न विथ क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे लेवल भी बताया था, जैसे ही 1.1760 के ऊपर निकलता है सीधा आपको 1.1800, 1.1840, तो वैसे आपको मूव देखने मिलेगा। 1820 का ऑलमोस्ट हाई लगा दिया है, तो फर्स्ट टारगेट तो हो ही गया है, दूसरा टारगेट भी अभी हो जाएगा आराम से आज के सेशन में। उसके ऊपर भी हमने बताया था 1.1900। मतलब अब जो ट्रेंड है वो यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस ने यहाँ पे हायर स्विंग लो का एक स्ट्रक्चर बिल्ड किया है, हायर हाई हायर लो का एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। साथ ही साथ प्राइस अभी 21 पीरियड के एवरेज पे रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस जैसे ही ऊपर निकलेगा 1.1820 के ऊपर, वापस ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। मतलब जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो यहाँ पे क्लियरली बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ H4 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमने बताया था कि ये 78.6 का रिट्रेसमेंट लेवल है यहाँ से। तो यहाँ पे प्राइस पॉइंट यहाँ से रिवर्सल के काफी ज्यादा चांसेस है
साथ ही साथ एक और चीज भी बताया था, क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस का भी फॉर्मेशन बनता है, यहाँ पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस का भी फॉर्मेशन बनता है। तो यहाँ से काफी अच्छी उम्मीद भी है। प्राइस ने H4 पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न के साथ, ये भी बताया था कि मॉर्निंग स्टार की उम्मीद है अगर पॉजिटिव क्लोज करता है, तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न के साथ क्लोज किया है एंड फॉलोअप भी दिया है। तो जैसे ही अब प्राइस 1.1840 के ऊपर निकलता है, यहाँ से क्लीन स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि 1.1900, 1.1950 एंड 1.2000 के लेवल आपको आने वाले सेशंस में देखने मिल सकता है। मतलब अगर हम सारांश के रूप में बात करें, तो यूरो यूएसडी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे बुलिश की ओर इशारा कर रहे हैं। बात करते हैं WTI के बारे में। WTI यहाँ पे हमने बहुत क्लियरली बताते आया हूँ, काफी सेशन से बताते आ रहा हूँ कि भाई जब तक प्राइस 66 के ऊपर क्लोज नहीं करता है, और साथ ही साथ जो मैक्रो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसमें अगर शांति का वातावरण नहीं देखने मिलता है, आप भूल जाना यूएस ऑयल में बुलिश मूव के बारे में। एकदम क्लियरली बताया था, और ये भी बताया था कि एलियट वेव के हिसाब से बेरिश मोमेंटम देखने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और हमारा अनुमान भी बेरिश की हो रही है। तो आप देखेंगे प्राइस ने यहाँ पे क्लीन जो सपोर्ट था उसका ब्रेकडाउन किया है। जैसे ही डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लोज करता है, आने वाले सेशंस में 60, 58, 56 ये सारे टारगेट्स देखने मिल सकता है। और हमारा अनुमान काफी स्ट्रांग है कि यूएस ऑयल में आपको बेरिश मूव देखने मिल रहे हैं, कि पूरे पूरे चांसेस है। सेंटिमेंट वाइज बात करेंगे तो सेंटिमेंट नेगेटिव है, जैसे कि ये 21 पीरियड एवरेज के नीचे चल रहा है, साथ ही साथ ट्रेंड लाइन के नीचे भी है, अब हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के नीचे भी ये जाना स्टार्ट कर दिया है। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, तो हमने यहाँ पे बताया था कि H4 पे जो ये स्विंग था, जो कि एक चेंज इन पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट बन रहा था, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, साथ ही साथ ये रेजिस्टेंस का स्विंग फेलियर, मतलब ये ब्रेकआउट फेलियर, ये इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ से जो मूव है ये अगर पूरा रिकवर कर देता है, तो पूरा जो बुलिश मूव है वो फेड हो जाएगा, एंड आपको आराम से नीचे के लेवल्स दिखने मिल सकते हैं। तो हमने 63 का 63 का लेवल बताया था, जैसे ही प्राइस 63 के नीचे निकलेगा, आपको नीचे के लेवल देखने मिल सकते हैं, एंड 62 के नीचे क्लोज करने पे डेली टाइम फ्रेम पे 60, 58, 56 के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो अब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांगली बेरिश की ओर इशारा कर रहे हैं WTI में। अगर आप बेयर्स है WTI में, ऑयल में, तो आप ये मिस नहीं कर सकते मूव, जो कि काफी अच्छा आने वाला है। सारी रात बात करेंगे अपने फेवरेट पैर की, गोल्ड। गोल्ड में हमने क्लियरली बताया था कि भाई गोल्ड में ये जो 3620 से 3640 का लेवल है, ये हमने, जब ये बेरिश मूव आया था तब चिल्ला रहे थे लोग कि अब गोल्ड में टॉप लग गया, ये लग गया। हम क्लियरली बता रहे थे कि यहाँ पे अभी भी बुलिश मूव बाकी है, एंड यहाँ से आपको नया मूव देखने मिल सकता है, एंड यहीं से वापस से क्लीन बाइंग मोमेंटम देखने मिला। हमने कल एक लोअर और स्काई रिवर ट्रेड बनाने की भी कोशिश की, एक अच्छा एक ट्रेड जो हमारे फेवर में चल रहा है, अभी तक टारगेट नहीं मिला है, बट 1:1 से ज्यादा दे दिया है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे बात करेंगे, ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, एकदम स्ट्रांगली बुलिश है। तो अभी किस तरीके का माहौल देखने मिल सकता है, हमने बताया था 3800, 3780 से 3800 का लेवल, एंड 3800 के ऊपर 4000 तक मूव देखने मिल सकता है। ठीक है, हमने क्लियरली इम्पल्स वेव के, एलियट वेव के हिसाब से भी बात किया था। ये एलियट वेव का वेव चल रहा है, फिफ्थ वेव चल रहा है, थर्ड चल रहा है, थ्री और फिफ्थ बोलते हैं इसको। अभी उसके बाद फोर आएगा, फिर वापस फिफ्थ आएगा, मतलब अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 3800 के आसपास ये थर्ड वेव कंप्लीट होगा, फिर वापस फोर्थ आएगा, एंड फिर फिफ्थ कंप्लीट करने जा सकता है। इस तरीके का मूव हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस यहाँ पे प्रिसाइजली आप देखेंगे काफी स्ट्रांग चलता हुआ देखने मिल रहा है। यहाँ पे प्राइस ने ये बाइंग पॉइंट पे आया, बाइंग स्विंग, जो यहाँ पे बाइंग जोन था, यहीं से बुलिश पैटर्न बना के, एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न बना के प्राइस वापस से ट्रेंड कंटिन्यू करता हुआ देखने मिल रहा है। हमने कल यहाँ पे 3725 के आसपास ट्रेड बनाया था, यहीं से प्राइस वापस ऊपर जाता हुआ देखने मिल रहा है। हमारा टारगेट 3780 का है, जो कि आज के सेशन में देखने मिल सकता है आराम से। हमने बताया था कि आज के और कल के सेशन में आपको 3780 का मूव देखने मिल जाएगा, एंड आराम से कल ही के सेशन में काफी बड़ा मूव किया है, इतना मूव कंप्लीट करने में इसका कुछ पड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांगली बुलिश है। तो अगर आप बुल्स हैं गोल्ड में, तो ये वाला मूव अभी जो आने वाला है उसको मिस नहीं कर सकते। बात करते हैं फाइनल पेयर BTC USD। BTC USD में हमने कल एक बेरिश ट्रेड बनाने की कोशिश की थी, जिसमें हमको एक फेलियर मिला है, तो कि हमने एसएल लिया है छोटा यहाँ पे। बट साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो हमने एक चीज बताया था कि जब तक ये 1,10,000 के ऊपर बना हुआ है, कोई सीरियस कंसर्न नहीं है। हाँ, 1,10,000 के नीचे नेगेटिव क्लोज मिलता है, तो फर्स्ट टारगेट 1,08,000, 6,000 एंड फिर 1 लाख का टारगेट आपको देखने मिल सकता है। बट अभी भी वो 1 लाख
10,000 के ऊपर सस्टेन करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। अभी प्राइस जो है वो फिबोनाची 61.8, जिसको गोल्डन रेशियो बोलते हैं, वहां से रिट्रेस रिजेक्शन लेता हुआ देखने मिल रहा है। अगर प्राइस यहां से सस्टेन करके 1 लाख 15,000 के ऊपर वापस निकल जाता है, तो वहां से आपको फिर 1,18,000, 1,20,000 एंड 1,20,000 के ऊपर 1,28,000, 32,000 ये टारगेट देखने मिल सकते हैं। तो आपके पास लेवल्स क्लियर है। अगर सेंटिमेंट वाइज बात करेंगे तो सेंटिमेंट अभी स्लाइटली नेगेटिव है, जैसे कि नेगेटिव क्लोज किया है, बट अभी तक फॉलो थ्रू नहीं आया है। ठीक है। तो आई होप वीडियो में मजा आया होगा, समझ आया होगा। वैसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए ए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय। ठीक है।